आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। दिल्ली से बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने हार मान ली है। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने मेयर का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में अब मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। ये घोषणा आतिशी की तरफ से की गई है। केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी के सामने एक तरीके से घुटने टेक दिए हैं। चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि सौरभ भारद्वाज और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी मार्लेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते हुए दिल्ली में जो मेयर का चुनाव है वो लड़ने से इनकार कर दिया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 25 अप्रैल को एमसीडी में मेयर पद के लिए चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा घबरा गई है, इतना ज्यादा डरी हुई है कि वो उम्मीदवार भी अपना नहीं उतारना चाहती है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि अब राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। यानी किस तरीके से आम आदमी पार्टी ये त्याग की बात कर रही है कि हमने ये पद त्याग दिया है, लेकिन जाहिर तौर पर उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, क्योंकि जो एमसीडी के नंबर गेम है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं है। जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार आम आदमी पार्टी के पार्षद बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी का उन्होंने रुख किया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि ये नंबर गेम उनके पक्ष में नहीं होगा। आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव इस बार नहीं कर पाएगी, उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। और इससे पहले कि वो चुनाव लड़ते वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। और इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि इस बार हम मेयर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी को अपना मेयर चुनना चाहिए, बीजेपी को अपनी स्थायी समिति बनानी चाहिए और बिना किसी बहाने के दिल्ली पर शासन करना चाहिए। सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जरा सुनिए। जिस दिन से एमसीडी का चुनाव दिल्ली में तय था, मार्च 2022 से, उस दिन से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हथियाने की डेस्परेशन सबके सामने है। चाहे चुनाव टाल के यूनिफिकेशन करना हो, चाहे डिलिमिटेशन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटे छोटे वार्ड कार्व आउट करने हो कि किसी तरीके से बीजेपी कुछ वार्ड जीत के आ जाए, चाहे लगातार करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव जीतने की कोशिश हो, हाउस में तोड़फोड़ हो। खुद मुख्यमंत्री रेखा जी माइक तोड़ती हुई दिखी थी तब। आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो करती आई है हमेशा से तोड़फोड़ की राजनीति, साम दाम दंड भेद लालच डराना धमकाना जो भी करके बस उनको अपनी सरकार बनाने का एक तरीका चाहिए। आम आदमी पार्टी इस राजनीति को नहीं करना चाहती। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज नंबर्स हैं, चाहे जिस भी अनैतिक तरीके से उन्होंने नंबर्स इकट्ठे किए हैं। तो आज दिल्ली के अंदर उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, बल्कि मैं तो 4 इंजन कहूंगा उनका, क्योंकि एलजी भी है। तो अब उनका केंद्र है, उनका एलजी है, उनकी दिल्ली सरकार है और उनका एमसीडी भी हो जाएगा। तो अब कोई बहानेबाजी दिल्ली वालों से ना बनाएं और वो दिल्ली के अंदर पूरा प्रशासन चला के दिखाएं। चाहे बरसातों के अंदर जलभराव हो, चाहे हवा का पोल्यूशन हो, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे स्कूलों की फीस हो, चाहे कूड़ों के पहाड़ हो, चाहे गली की सफाई हो, चाहे मलबे के ढेर हो, चाहे रोड के ऊपर ट्रैफिक हो। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, अब वो करके दिखाएं। लेकिन संख्या बल में ज्यादा अंतर नहीं और एमसीडी लागू नहीं होता। बीजेपी के पास संख्या नहीं तो 10 लोग चुनाव लड़े। तो देखिए, खरीद फरोख्त करके चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी ने कभी ना किया है, ना हम करेंगे।
और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने पता है, चंडीगढ़ के एक मेयर के छोटे से इलेक्शन के अंदर उनके द्वारा लगाया हुआ प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो है वोटों के ऊपर जो है निशान लगा लगा के पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहीं तक भी गिर सकती है। हम लोग इस तरीके की गिरी हुई राजनीति करने नहीं आए। तो आपने सौरभ भारद्वाज को सुना जो ये कह रहे हैं कि बिना किसी बहाने के दिल्ली पर शासन करना चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना से भी पूछे जाएंगे कि आप दिल्ली एमसीडी का चुनाव लड़े और एमसीडी के चुनाव के लिए आपने जनता से वादे किए। आपने कहा कि 5 साल हमें एमसीडी में दे दीजिए, हम दिल्ली को बदलेंगे, हम दिल्ली की तस्वीर बेहतर करेंगे, हम कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे, हम सीवर की समस्या खत्म करेंगे। लेकिन कुछ समस्या खत्म नहीं हुई और जब एमसीडी नहीं संभल रही है आम आदमी पार्टी से, तो इस तरीके से वो अब मैदान छोड़कर भाग रही है। वो अब मेयर का चुनाव में बीजेपी को चुनौती तक नहीं देना चाहती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पस्त राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है। और इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने क्या कहा है, ये ऐलान करते हुए कि आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2.5 सालों से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर दबाव बनाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में तोड़कर लेकर गई है। आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती। हम दिल्ली की जनता का जनादेश का सम्मान करते हैं और हम जब जिन लोगों ने हमें जिताकर भेजा है उनका सम्मान करते हैं। हम किसी भी पार्षद को, विधायक को खरीदने में, बेचने में विश्वास नहीं रखते। आज तोड़ फोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के हाउस में मेजॉरिटी में है। इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमारे पास भी पार्षद तोड़ने, खरीदने, बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। तो आतिशी मार्लेना को आपने सुना जो ये कह रही है कि बीजेपी जहां जहां चुनाव हारती है वहां साम दाम दंड भेद सब अपनाती है। बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाती है, एमसीडी को रीयूनिफिकेशन कराकर 272 से 250 वार्ड कर दिए, चुनाव लेट हुए। ये तमाम बातें जो है वो आतिशी मार्लेना कर रही है। लेकिन ये कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हार की बौखलाहट फिलहाल इस तरीके से देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी के भीतर, जहां पर आम आदमी पार्टी एमसीडी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। ये सबसे बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर, जो बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर इसके बाद हमलावर जाहिर तौर पर नजर आएगी। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली जो एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होना है, उसके नामांकन का आज आखिरी दिन है। दिल्ली में मेयर चुनाव 25 अप्रैल को होना है। ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। उम्मीदवार अपना जो नामांकन है वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक नगर निगम सेक्रेटरी के पास सिविक सेंटर में जो है नामांकन दायर करेंगे। लेकिन जो ये खबर सामने आई, अब इस मामले पर सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने प्रतिक्रिया दी और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जानती है कि वो दिल्ली नगर निगम में न सिर्फ बहुमत खो चुकी है, बल्कि पिछले 2.5 साल में नगर निगम का प्रशासनिक और रखरखाव कार्य दोनों ठप कर दिए हैं। अब आम आदमी पार्टी त्याग का नाटक कर रही है और संभव है कि यहां से आगे अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर ले। तो ये भी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन एमसीडी चुनाव में नंबर गेम के आंकड़े का अगर मैं जिक्र करूं तो ये बहुत दिलचस्प है।
बता दूं कि ये आंकड़ा किसी एक पार्टी को जीत की ओर ले जाएगा और एमसीडी में सत्ता दिलाएगा। मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी के पास 113 पार्षद हैं, बीजेपी के पास 117, कांग्रेस पार्टी के पास 8 पार्षद हैं। इसके अलावा विधायक और सांसद भी वोट करते हैं, जिसके हिसाब से आंकड़ा अगर देखा जाए तो वोट के लिए आम आदमी पार्टी के पास 3 विधायक और 3 सांसद है, बीजेपी के पास 11 विधायक और 7 सांसद है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि इस बार मेयर पद का जो चुनाव है वो बीजेपी के खाते में जाएगा। तो ऐसे में इससे पहले ही पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पस्त हो चुकी है, घुटने टेक चुकी है बीजेपी के सामने और हार मान ली है और बीजेपी को मेयर बनाने का मौका दे दिया है। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस पर अब सियासत गरमाती हुई नजर आती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।